Hello friends, welcome to my channel. Hi, this is Sanya from Software Tutorial. Friends, in this video we discuss the topic related to manufacturing organization, that how manufacturing organization maintain their accounts. Let's start the video. Firstly हम क्या करेंगे, हमें जो अकाउंट्स मेंटेन करना है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की करना है कि कैसे किसी भी एक यूनिट अगर बनानी हो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग तो उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं. तो सबसे पहले हमने फर्दर वीडियो में डिस्कस करा था अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो. इन्वेंट्री इन्फो में आता है हमारा स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम्स. अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, गोडाउन सब कुछ चेंज हो जाता है. स्टॉक ग्रुप जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल गुड्स, एक्सेप्ट करेंगे आप इसे. देन प्राइमरी के अंडर ले लेंगे और कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड को नो किया. तो रॉ मटेरियल गुड्स और सेकेंड आपका होता है फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल आपको पता ही है कच्चा माल, और फिनिश यानी कि वो प्रोसेसिंग. अब वो बिल्कुल फिनिश कंप्लीट गुड्स प्रिपेयर हो गया है. अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपनी स्क्रीन पे चाहिए गोडाउंस. अभी यहाँ पर आपको गोडाउंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F11 फीचर्स. तो मैंने F11 फीचर्स. अब F11 कंपनी फीचर्स में भी मुझे इन्वेंट्री फीचर देना है. ये स्क्रीन पे आपको शो रहा होगा. इन्वेंट्री के लिए मुझे F2 प्रेस करना होगा, तो F2. तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन यस करा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस. इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन गोडाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स. गोडाउंस 3 टाइप्स के होते हैं. रॉ मटेरियल गोडाउन, प्राइमरी में ले लेंगे आप इसको. सेकंड होता है आपका सैम्पलिंग गोडाउन, और थर्ड आपका होता है फिनिश गोडाउन. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हम आइटम्स यहाँ से भी हैंड टू हैंड बना सकते हैं, बट जब हम इसका इनवॉइस बनाएंगे तभी हैंड टू हैंड आइटम्स क्रिएट करेंगे. अब नॉर्मली जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी तो हम किसी भी गुड्स को परचेज करेंगे या जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं. तो अकाउंटिंग वाउचर्स पर हम एंट्री प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री यही होती है कि सपोज अगर मैं क्वेश्चन रीड करूँ, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ब्रॉट 25 लाख रुपीज़ इन इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, और कंपनी ने किस फॉर्म से किया, द कंपनी हैज़ अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक. यानी कंपनी ने ये सारी इन्वेस्टमेंट जो करी वो बैंक की फॉर्म में करी. तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है, नॉर्मली हम कैश टू कैपिटल बनाते हैं, लेकिन इसने बोला इसने बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी तो बैंक टू कैपिटल. अब बैंक टू कैपिटल की जितनी भी एंट्री होती है वो आपकी F6 रिसिप्ट वाउचर में जाती है. यहाँ से मैंने रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया. अब मेरी स्क्रीन पर डेबिट क्रेडिट शो नहीं हो रहा, तो मैं रिसिप्ट की क्या चेक करूँगी, कॉन्फ़िगरेशन. तो F12 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने F12 प्रेस करा. सेकेंड ऑप्शन आता है यूज़ सिंगल एंट्री मोड. मुझे सिंगल एंट्री मोड हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, ये हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको नो कर देंगे. और यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2 बाय. मुझे डेबिट क्रेडिट भी चाहिए 2 बाय की जगह. तो ये दोनों ऑप्शन, एक ऑप्शन मैंने सिंगल एंट्री मोड को नो किया और डेबिट क्रेडिट स्क्रीन पर चाहिए तो उसको मैंने येस करा. अब सबसे पहले डेट चेंज करेंगे. F2 से हमारी डेट चेंज होती है. ये रहा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा F2. तो मैंने F2 दिया, तो मैंने कहा 1 जुलाई. तो मैंने 1 जुलाई डेट डाल दी, यानी डेट एंड मंथ. ईयर चेंज करने की नीड नहीं होगी. तो ऑल्ट सी से मैंने यहाँ ले लिया शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल आपका कैपिटल में जाता है. देन इसे एक्सेप्ट करेंगे और मैंने 25 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए. ऑल्ट सी से HDFC बैंक के थ्रू, और बैंक आपका बैंक अकाउंट में जाता है. देन इसे एक्सेप्ट करेंगे. तो हमने फर्स्ट एंट्री जो प्रिपेयर करी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, देन एक्सेप्ट ऑफ ₹25 लाख. अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, रैंडम एंट्री एक लेते हैं हम कि मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ. द कंपनी विदड्रॉ 50,000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ऑफ विच 30,000 वॉज एडवांस टू द पैटी कैशियर. कंपनी ने 50,000 रुपीज़ बैंक से विदड्रॉ करे ऑफिस यूज़ के लिए, जिसमें से उसने 30,000 रुपीज़ पैटी कैशियर को एडवांस दे दिए. अब कंपनी ने बैंक से विदड्रॉ करे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से, एडवांस पैटी कैशियर को दिए तो पैटी कैशियर 30,000 से डेबिट हो जाएगा. अब जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का वो हमारा कैश में जाएगा. अब इसमें कैश बैंक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो मैंने आपको बहुत पहले की एंट्रीज में ही वाउचर्स क्लियर कर दिए हैं कि कैश
वो आपके F4 कॉन्ट्रा एंट्रीज में जाते हैं, यानी कॉन्ट्रा वाउचर्स होते हैं जितने भी कैश बैंक की ट्रांजैक्शन। अब मैंने बैंक को क्रेडिट करा 50,000 से, जो मैंने क्वेश्चन रीड करा। डेबिट में पेटी कैशर कर देंगे, ऑल्ट सी से पेटी कैशर का एक लेजर क्रिएट करेंगे। पेटी कैशर एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, और वो आपका कौन से हेड में जाता है, कैश इन हैंड में जाएगा। और पेटी कैशर को कितने एडवांस हमने दिए, 30,000 रुपीज़। अब बचे कितने, कैश में 20,000 रुपीज़ आपके आ जाएंगे। इस तरीके से हमने सेकेंड एंट्री को प्रिपेयर किया कि जब हमने कंपनी कोई बैंक से विदड्रॉ करती है और उसमें से एडवांस अगर किसी भी पेटी कैशर को या किसी भी पार्टी को दे देती है। नेक्स्ट सेट। अब उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री है। अब मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी और गोडाउन्स भी दिखा दिए और मैंने आइटम्स भी बता दिया। अब क्या करना है, ये सारे जो भी आइटम्स वगैरह ये सब परचेज करना है। तो परचेज की एंट्री बनाएंगे F9 में। क्वेश्चन में रीड करती हूँ। द कंपनी परचेज रॉ मटीरियल ऑन 15 days क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्राटेक कंप्यूटर, स्टोर्ड दैम इन द रॉ मटीरियल गोडाउन एंड पेड कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹400। और डेट मैंने F2 से अगेन चेंज करी। मैंने कहा सेकेंड डेट है हमारी 17 जुलाई। एक्सेप्ट। अब रेफरेंस नंबर मैंने ले लिया 1 क्योंकि हमारा फर्स्ट बिल प्रिपेयर हो रहा है। तो पार्टी अकाउंट नेम में आप क्या लेंगे, अल्ट्राटेक कंप्यूटर। तो ऑल्ट सी से मैंने ले लिया अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स। अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स जो हैं ये हमारे, अब इनसे हम परचेज करते हैं तो वो हमारा कौन होती है, पार्टी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब भी हम किसी भी पार्टी से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिटर होता है, बिकॉज हमें उनको पेमेंट करनी होती है। और जब भी हम किसी भी पार्टी को अपने गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, बिकॉज पेमेंट उनसे आनी होती है। देन ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को आप येस रखेंगे क्योंकि हमारा बिल प्रिपेयर हो रहा है, तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने यहाँ स्टेट यूपी मेंशन किया और पिन कोड ले लिया। एक्सेप्ट। अब न्यू कंपनी है तो परचेज लेजर की जगह आपको क्या प्रिपेयर करना है, ऑल्ट सी से ही कोई भी लेजर क्रिएट करते तो ऑल्ट सी परचेज लेजर मैंने बनाया। तो परचेज आपका परचेज के हेड में जाता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप के। देन एक्सेप्ट। इन्वेंट्री वैल्यू हम अफेक्टेड करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज परचेज का लेजर प्रिपेयर होने के बाद भी यहाँ शो नहीं करेगा। अब आइटम्स की मैंने बात की थी कि हम आइटम्स वहाँ पर भी प्रिपेयर कर सकते थे जब मैंने गोडाउन्स और स्टॉक ग्रुप प्रिपेयर किया था, बट मैं हैंड टू हैंड यहाँ बनाऊंगी आइटम्स। तो ऑल्ट सी से प्रिपेयर करते हैं। तो ऑल्ट सी से मैंने बनाया प्रोसेसर एथलोन। अब फ्रेंड्स, प्रोसेसर एथलोन मैं परचेज कर रही हूँ, तो ये जब भी हम कोई आइटम्स परचेज करते हैं और वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले तो वो रॉ मटेरियल ही परचेज किया जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल पे यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि रॉ मटेरियल गोडाउन नहीं आए, क्योंकि पहले हम आइटम्स खरीद रहे हैं, वो आइटम अभी हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ, भी कच्चा माल है। ऑल्ट सी से हम इसको क्या करेंगे, यूनिट्स मैंने ले लिया नंबर्स और यहाँ उसके सिंबल मेंशन किया है ना, और यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा नंबर्स। देन एक्सेप्ट। अब आपकी स्क्रीन पे गोडाउन आएंगे। अब गोडाउन भी, अब मैंने रॉ मटेरियल गुड्स खरीदे और उन रॉ मटेरियल गुड्स को रॉ मटेरियल गोडाउन में ही मैंने उसको रख दिया, स्टोर दैम इन रॉ मटेरियल गोडाउन। तो अब यहाँ पर ऑल्ट सी से बनाने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर गोडाउन्स प्रिपेयर कर दिए थे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा स्पेस बार से रॉ मटेरियल गोडाउन। मैंने कहा मैंने 50 परचेज किए और रेट कितने से, 3700 के। फिर मैंने दूसरा आइटम ले लिया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी मेरा रॉ मटेरियल और NOS नंबर्स, और यहाँ पर गोडाउन भी रॉ मटेरियल गोडाउन, गुड्स भी रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ और गोडाउन भी मेरे रॉ मटेरियल में ही रख रही हूँ। 2300 का मैंने परचेज किया। देन अगेन मैंने मॉनिटर बनाया। मॉनिटर फिर हमारा रॉ मटेरियल गुड्स होगा और स्टोर देम इन रॉ मटेरियल गोडाउन, यहाँ पर 110 और 3500। देन उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया प्रोसेसर P4, वो एथलोन था, प्रोसेसर P4। प्रोसेसर P4 आपका रॉ मटेरियल गुड्स, देन स्टोर्ड दैम इन रॉ मटेरियल गोडाउन, 50 और 5700। एक्सेप्ट करा, मेरा 10,85,000 का बिल बन गया। सपोज करिए कि जब मैंने ये गुड्स परचेज किया तो मुझे कुछ कैरेज भी पे करने पड़ गए, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस पे करने पड़ गए। यहाँ अगर मैं स्पेस बार दूंगी तो मेरे क्या आ रहा है, आइटम्स आ रहे हैं, बट मुझे तो कैरेज मैंने पे किया वो एक लेजर होता है, तो आप एक एंटर प्रेस कर दीजिएगा, यानी डबल एंटर। अब आप स्पेस बार दीजिए, अब क्या आ रहा है, लेजर आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है डबल एंटर देने से। तो मैंने ऑल्ट सी से बनाया कैरेज।
यहाँ आप ले लेंगे कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज इनवर्ड होंगे, इनवर्ड्स ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, क्योंकि ये फैक्ट्रीज से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिफरेंस बताया हुआ है कि डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, तो वो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मुझे अब डायरेक्ट मेरे पास, मैंने कहा कि जो कैरेज इनवर्ड आए वो 400 क्या है, तो यहाँ अगर आप डालेंगे तो परसेंटेज की फॉर्म में कैच कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया तो परसेंटेज ले लिया, यहाँ नहीं डालना आपको। स्पेस बार से डायरेक्ट मैंने अमाउंट बताई है 400, तो यहाँ डालेंगे आप अमाउंट में, नॉट अ रेट। रेट में तो वही आएगा 10% या 5% जो भी है, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट अमाउंट बताई कि 400 की कैरेज इनवर्ड आए, एक्सेप्ट किया। अब जब भी आप मार्केट में जाते हैं और कोई भी परचेज का बिल, कंपनी कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करती है तो वो एक नया बिल लेकर आती है, तो यहाँ पर बिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, F11 फीचर्स चेक करेंगे इसके कि ऑप्शन येस है या नहीं। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी दोनों ऑप्शन, एक ऑप्शन येस है, सेकंड वाला भी कर देते हैं फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। अब मैं चेक करती हूँ कि बिल का ऑप्शन अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अब भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक की और है इसकी, वो क्या है, F12 मीन्स होता है कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आपको शो रहा हो, यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिएगा, यानी बिल एलोकेशन में मतलब डिफ़ॉल्ट हो रही है तो इसको आप नो कर दीजिएगा। अब आपका बिल का ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन पर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं आता, तो F12 इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है। ये रहा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तभी तो बाई चांस अब ये पार्टी मुझे पेमेंट करेगी फ्यूचर में, तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ही मैं अगर मेंशन नहीं करूँगी कि कितने डेज़ के बाद करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ मैंने ले लिया न्यू रेफरेंस नंबर मैंने वहाँ 1 मेंशन किया था। अब सपोज़ मैं यहाँ डाल देती हूँ ड्यू डेज़ कि मुझे ये पार्टी 15 डेज़ बाद पेमेंट करेगी। अब ये ऑप्शन ही अगर मैं इनेबल नहीं करूँगी तो फिर 15 डेज़ कहाँ मेंशन होंगी, यानी 1 अगस्त को पेमेंट आनी है मुझे। तो इस तरीके का आपका परचेज का बिल प्रिपेयर हुआ। तो सेम एज इट इज़ हैंड टू हैंड देखना है तो पेज अप, ऑल्ट P फॉर प्रिंट कमांड। अब मुझे क्या करना है, अभी प्रिंट आउट नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली इसका प्रीव्यू चाहिए, तो ऑल्ट I, स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा विद प्रिंट प्रीव्यू, तो ऑल्ट I देन एंटर F4 फॉर साइज। सो इस तरीके से आपका बिल प्रिपेयर हो गया। अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स का ऐसे हमने बिल प्रिपेयर करा। फिर इसके बाद एक और हम बिल बनाते हैं। सेकेंड बिल मैंने बनाया, सेकेंड बिल अगर मैं एंट्री रीड करती हूँ तो हमारी डेट है 18 जुलाई सॉरी, F2 से डेट चेंज करी तो ये आ गया 18 जुलाई, एक्सेप्ट। रेफरेंस नंबर 2, अब पार्टी नेम जो है हमारा द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम आइसलैंड सिस्टम, तो ऑल्ट C से आप प्रिपेयर करेंगे। अगेन सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप यस कर देंगे ऑप्शन को। लेजर परचेज का आइटम, अगेन मैंने आइटम चेंज कर दिया, मैंने कहा कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका रॉ मटेरियल गुड्स NOS और स्टोर देम इन रॉ मटेरियल गोडाउन 110 और 200। सेकेंड आइटम मैंने बनाया माउस, रॉ मटेरियल NOS, रॉ मटेरियल गोडाउन 100 150। द नेक्स्ट आइटम हम बनाएंगे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपका रॉ मटेरियल गुड्स एंड गोडाउन में रॉ मटेरियल गोडाउन 100, गोडाउन रॉ मटेरियल गोडाउन 132। अब अगेन मैंने इसमें कैरेज दे दिए। अब जो हमारे कैरेज हैं वो 350 हैं, और यहाँ पर आप ले लेंगे न्यू रेफरेंस, और ड्यू डेज मैंने ले लिए 30 डेज। सेम एज इट इज़ एक और बिल मैंने प्रिपेयर करा। अगेन पेज अप, ऑल्ट P फॉर प्रिंट कमांड, ये हमने चेक कर लिया था। इस तरीके से बिल आपका प्रिपेयर करना है। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching this video and have a nice day.